और दोस्तों मेरा नाम है सनी और आप देख रहे हैं जीके विद सनी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची का। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। हमारा बॉक्स में दिया गया है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। तो दोस्तों यहाँ से सवाल बन सकता है कि समवर्ती सूची में क्या-क्या शामिल है? तो जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है और आपराधिक मामले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो फैक्ट दिया है कि शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से पूछ सकता है कि शिक्षा प्रारंभ में सूची था, तो दोस्तों राज्य सूची का विषय था दोस्तों। और इसे कौन से संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज राज्य सूची में सम्मिलित है। चलिए अगला हमारे एक बॉक्स में दिया हुआ प्रश्न कि दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो सूची नंबर 3 और ये समवर्ती सूची में है। चलिए दोस्तों ये सब जो अभी हम पढ़े ये विस्तार से जान लेते हैं। कौन सी संघ सूची में है, कौन सा विषय राज्य सूची में है और कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो चलिए हम पहले बात करेंगे संघ सूची की। तो दोस्तों संघ सूची में जो सम्मिलित है यानी यूनियन लिस्ट में वो प्रतिरक्षा है, विदेशी मामले है, नागरिकता है, संचार या डाक व तार है, निगम कर या सेवा कर है, युद्ध और शांति है, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क है, बीमा है, प्रत्यर्पण है और आगे है दोस्तों शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण या विदेशी व्यापार, लॉटरी है, आयकर यानी कि कृषि से जो भिन्न है, जनगणना है, डाकघर, बचत बैंक है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए ये तो हम बात कर रहे थे संघ सूची की। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की। तो दोस्तों स्टेट लिस्ट में जो शामिल है वो लोक व्यवस्था है, पुलिस है, रेल व ग्रामीण पुलिस इसमें आ जाता है, कारागार है, भूमि है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोक सेवा है, लोक स्वास्थ्य है, बाजार एवं मेला है, फिर सट्टा व जुआ है, फिर कृषि भूमि पर संपदा शुल्क है, पशुपालन या सिंचाई है, कृषि आय पर कर है, गैस है, शराब है, मनोरंजन है, उसके बाद भू राजस्व या लगान है, विद्युत पर कर है, फिर पथकर यानी कि टोल टैक्स है, प्रति व्यक्ति कर यानी व्यक्ति व्यक्ति कर है दोस्तों और विलासिता की वस्तुओं पर कर है। चलिए ये हम राज्य सूची देख लिए। अब देखते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शामिल है दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हैं, शिक्षा है, वन है, विवाह व विवाह विच्छेद है, कारखाने एवं मजदूर संघ है। अगला है खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है, न्याय या प्रशासन है, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण है, विद्युत है, वाट माप है, उसके बाद वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है, समाचार पत्र पुस्तकें और मुद्रणालय है, स्वच्छता और औषधालय है, औद्योगिक विवाद है, उत्तराधिकार है। उसके बाद दोस्तों विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्तियां हैं, कीमत नियंत्रण है, जन्म मरण पंजीकरण है। चलिए एक बॉक्स में क्वेश्चन दिया इसको देख लेते हैं। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है।
चलिए इसको देख लीजिएगा। ये एक टॉपिक हम लोग का कवर हो गया दोस्तों। ये था 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय के बारे में हम लोग जाने। अब अगला टॉपिक भी इसी में हम लोग देख लेते हैं, जो कि है प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका। चलिए पहले हम प्रस्तावना को एक बार पढ़ लेते हैं। हमारा जो संविधान में प्रस्तावना दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित कर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। चलिए अगला बॉक्स में फैक्ट दिया वो देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वादा में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये कहा केशवानंद भारती वाद 1973। चलिए अब संविधान से संबंधित विचार को देख लेते हैं। इसमें पहला उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। दूसरा है अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। चलिए हमारा एक दिया हुआ फैक्ट यहाँ पर कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ से स्टार्ट होता है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। अगला प्रश्न है, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो यह S.R. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं बॉक्स में। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। चलिए अगला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। अगला प्रश्न है, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी? तो के.एम. मुंशी ने दी। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो बेरुबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960 में। चलिए एक बॉक्स में लास्ट फैक्ट दिया हुआ है, इस टॉपिक का देख लेते हैं। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी
कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक में इतना ही था। अब आगे हम कल करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, जब तक आप लोग इसे रिवाइज कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।